हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मोंगे मेथड पर बेस्ड नेक्स्ट एग्जांपल की। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमें इक्वेशन दी गई है जेड क्यू एस माइनस पी टी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि जेड का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जेड क्यू एस माइनस जेड पी टी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब इस इक्वेशन से हम कुछ स्टेप्स का यूज करके मोंगे मेथड के द्वारा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और गाइज, आपको यहाँ नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में होता क्या, एक्चुअली हम स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल वी। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं जो इक्वेशन हमें गिवन होती है। तो गिवन इक्वेशन हमारी इक्वेशन नंबर 1। वैसे तो ये इसको हमने मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो आर इक्वल टू जो ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर का कोफिशिएंट कैपिटल आर, तो इधर कोई स्मॉल आर वाली टर्म नहीं है, तो कैपिटल आर की वैल्यू 0 होगी। इधर कैपिटल टी की वैल्यू होगी माइनस पी जेड, कैपिटल एस की वैल्यू होगी जेड क्यू, और कैपिटल वी हो गया हमारा पी क्यू स्क्वायर। तो यही होता है स्टेप नंबर 1 में, हमें कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल एस कैपिटल वी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। तो स्टेप नंबर 2 की हम बात करते हैं। तो उसमें क्या आता है, उसमें ऑक्सिलरी क्वेश्चंस का यूज होता है। तो 2 ऑक्सिलरी क्वेश्चन होती है जो मोंगे मेथड में यूज की जाती है। तो पहली ऑक्सिलरी क्वेश्चन है आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो इसमें हमें क्या करना होता है, कैपिटल आर कैपिटल डी कैपिटल वी की वैल्यू पुट करनी होती है। तो कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो कैपिटल टी की वैल्यू माइनस पी जेड मैंने यहाँ पुट कर दी, डी क्यू डी एक्स माइनस पी क्यू स्क्वायर डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0, जिसको मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने इधर इसको 2 नंबर नेम दे दिया। अब दूसरी ऑक्सिलरी क्वेश्चन होती है आर डी वाई स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें भी मैं सिमिलरली वैल्यूज पुट करती हूँ। तो आर की वैल्यू मेरे पास 0 है, एस की वैल्यू मैं पुट करती हूँ जेड क्यू, तो माइनस का क्यू जेड हो गया डी एक्स डी वाई, और टी की वैल्यू है माइनस पी जेड डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास तीन इक्वेशन आ चुकी है। 3 इक्वेशन के बाद में हमें स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है कि स्टेप नंबर 3 में हमारे पास जो दूसरी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है उससे हम उस इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना होता है। तो स्टेप नंबर 3 में हम यही करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 को फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। गाइज, अब तक मैंने जितने भी आपको एग्जाम्पल करवाए हैं मोंगे मेथड के, उससे सबसे डिफरेंट क्वेश्चन यही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ना तो इसमें हम 2 फैक्टर का यूज़ करने वाले, ना हम एक फैक्टर लेके लाग्रांज मेथड का यूज़ करने वाले। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब हम करते हैं फैक्टराइज करते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 को। तो मैंने यहाँ लिखी इक्वेशन नंबर 3 माइनस क्यू जेड डी एक्स डी वाई माइनस पी जेड डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं हम हमेशा। तो माइनस कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन लिया। जो बचा मेरे पास वो मैंने लिखा क्यू डी वाई प्लस पी डी एक्स इक्वल टू 0। तो इधर ये तो 0 हो गया, तो बचा मेरे पास क्या, क्यू डी वाई प्लस पी डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें पहले ही पता लगा है कि हमारे पास एक ही फैक्टर आया है, एक फैक्टर आया है जिसको मैं नेम देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो एक फैक्टर है तो एक फैक्टर को ही लेके चलने वाले हैं अपन। तो स्टेप नंबर 4 हमारा रहता है कि हम एक फैक्टर को लेके चल रहे हैं और किसके साथ सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इक्वेशन नंबर 4 हमारी यही है, क्यू डी वाई प्लस पी डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्यू डी वाई प्लस पी डी एक्स किसके इक्वल होता है, डी जेड के इक्वल होता है। हम जानते हैं कि डी जेड इक्वल टू होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो मैंने यहाँ लिख दिया डी जेड इक्वल टू 0। उसके बाद मैं करती हूँ इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ कर दिया जेड इक्वल टू C1। उसके बाद मैंने यहाँ ली इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 4 का भी इंटीग्रेशन करना होता है, इक्वेशन नंबर 2 का भी इंटीग्रेशन करना होता है। तो इन दोनों से जो दो इक्वेशन आती है उसका इंटरमीडिएट फंक्शन लिखेंगे हम, जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 ये रही मेरे पास, माइनस पी जेड डी क्यू डी एक्स माइनस पी क्यू स्क्वायर डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से भी जो कॉमन आता है उसको हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन यही आ रहा है मेरे पास, माइनस आ रहा है, पी आ रहा है, डी एक्स आ रहा है। तो मैंने ये कॉमन लिया और जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो बचा मेरे पास क्या, जेड डी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये 0 हो गया, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो जेड डी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी वाई को 0 के इक्वल रखा मैंने।
फिर मैं क्या करती हूँ, फिर अब इसमें कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही इजी लेवल की क्वेश्चन लग रही है। तो इसको हम सीधा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो कैसे, जेड डी क्यू मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर डी वाई। और एक बात यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब मैंने आपको कहा है कि डी वाई और डी एक्स में से हमें एक चीज़ रिमूव करनी होती है, तो यहाँ पहले से ही डी एक्स रिमूव है तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ पुट करने की। तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है। इस इक्वेशन में पहले ही डी एक्स रिमूव है, ओनली हमारे पास वेरिएबल डी वाई बचा है। वैसे तो जेड क्यू सब है लेकिन डी एक्स और डी वाई की बात कर रही हूँ। तो डी एक्स नहीं है डी वाई है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड यूज़ करना है। तो वो कैसे, देखो जेड डी क्यू उधर गया माइनस क्यू स्क्वायर डी वाई, तो डी क्यू क्यू वाली टर्म्स को इधर लेंगे हम, वाई और जेड वाली को इधर लेंगे, तो डी क्यू अपॉन में क्यू स्क्वायर आया माइनस डी वाई। अब मेरे पास जेड इक्वल टू सी वन है तो मैं वैल्यू पुट करूंगी जेड की मेरे पास वैल्यू है सी वन। तो मैं क्या करती हूँ, ये इधर क्यू की पावर 2 है, ये ऊपर जाएगी तो क्यू की पावर -2 हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन हम साथ के साथ कर रहे हैं इसका माइनस डी वाई, और जेड की वैल्यू मैंने यहाँ सी वन पुट कर दी। फिर गाइस इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन का, भली भांति जानते हो, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 मैंने यहाँ लगाया, क्यू की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इक्वल टू -y अपॉन c1, और एक नया कांस्टेंट ऐड कर दिया c2। फिर -1 अपॉन क्यू किया, इसको जब सोल्व किया तो मैंने तो -1 अपॉन क्यू आया मेरे पास प्लस y अपॉन जेड, c1 की वैल्यू मैंने साथ के साथ पुट कर दी इक्वल टू c2। अब मेरे पास z इक्वल टू c1 आया और ये फंक्शन आया। तो इन दोनों का इंटरमीडिएट फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है, इंटरमीडिएट फंक्शन -1 अपॉन क्यू प्लस y अपॉन जेड इक्वल टू 5 जेड, जो हम हमेशा से लिखते हैं। तो इसको मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 5। स्टेप नंबर 5 हमारा रहता है कि हम उसी क्वेश्चन नंबर 5 को जो हमारी स्टेप 4 में बनती है उसी को लेकर चलते हैं। तो उसी को लेकर चलेंगे हम। मैंने फिर से लिखा -1 अपॉन क्यू प्लस y अपॉन जेड इक्वल टू 5 जेड। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अब इधर गाइस लाग्रांज मेथड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ बड़ा ही सिंपल सा यूज़ होने वाला -1 अपॉन क्यू इक्वल टू ये y अपॉन जेड इधर लिख लिया मैंने, 5 जेड माइनस y अपॉन जेड, क्योंकि जेड को इधर लेना है, y का भी कुछ करेंगे तो 1 अपॉन क्यू। फिर मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसमें बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 1 अपॉन क्यू इक्वल टू -5 जेड प्लस y अपॉन जेड। उसके बाद गाइज एलसीएम लेने पर ये कुछ बन गया हमारे पास, 1 अपॉन क्यू इक्वल टू y माइनस जेड 5 जेड अपॉन जेड। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं करती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो मेरे पास बना z इक्वल टू y माइनस जेड 5 जेड क्यू। उसके बाद में हम जानते हैं कि q इक्वल टू क्या होता है, कर्ली z अपॉन कर्ली y, तो सीधा हम यूज़ करेंगे q इक्वल टू कर्ली z अपॉन कर्ली y। तो क्या बना मेरे पास, z इक्वल टू y माइनस जेड 5 जेड इंटू में कर्ली z अपॉन कर्ली y। अब पूरी इक्वेशन, ये जितनी भी हमारे पास इक्वेशन है सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल में बची है, y और z। तो ना कि हम लाग्रांज मेथड का यूज़ करें, हम सीधा यूज़ करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो उसका यूज़ कैसे करते हैं कि 2 वेरिएबल हैं, दोनों को अलग अलग साइड सेपरेट करेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो z कर्ली y आया मेरे पास इक्वल टू y कर्ली z। इस कर्ली z का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो y कर्ली z माइनस जेड 5 जेड कर्ली z। उसके बाद में मैं y कर्ली z को इधर लेके आती हूँ, तो z कर्ली y माइनस y कर्ली z इक्वल टू माइनस जेड 5 जेड कर्ली z। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर ये जो z है इसको इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके आती हूँ, तो z कर्ली y माइनस y कर्ली z अपॉन z इक्वल टू -5 जेड कर्ली z। अब ऐसा कुछ आ गया। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला बनता है, एक डेरिवेशन बनेगा और वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इतना बन गया। तो अब बहुत ही सिंपल सा हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको, इस टर्म को अगर मैं ऊपर नीचे z का मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास एक डेरिवेशन बनता है। तो मैंने यहाँ पे किया, z का मल्टीप्लाई किया, z कर्ली y माइनस y कर्ली z अपॉन में z स्क्वायर, ऊपर नीचे z का मल्टीप्लाई किया, और इधर सेम वैसा ही रहेगा -5 जेड कर्ली z। जब मैं करती हूँ तो मेरे पास ये कुछ डेरिवेशन बनता है, ये इधर z कर्ली y माइनस y कर्ली z अपॉन जेड स्क्वायर, इतना डेरिवेशन बनता है। डेरिवेशन किसका बनता है, डेरिवेशन ऑफ y अपॉन जेड। z अपना अलग रहेगा और ये इतना बन गया डेरिवेशन ऑफ y अपॉन जेड। अब इसको डेरिवेट करोगे y अपॉन जेड को, तो वही u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कुछ यही निकलेगा।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। वैसे मैंने इसकी वीडियो बनाई है, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंस्पेक्शन मेथड। तो उसमें सभी फॉर्मूलेज मैंने बताए हैं। तो उसमें मैंने ये भी बताया कि y/z अगर इतना लिखा हुआ हो, या फिर हम इसको अगर ऐसा बना लेते हैं तो उसको हम सीधा लिख सकते हैं डेरिवेशन ऑफ y/z। तो वैसा ही कुछ मैंने लिखा है यहाँ पे, इक्वल टू -5/z कर्ली z। फिर मैं क्या करती हूँ, इस z को उधर लेके जाती हूँ क्योंकि इसका इधर कोई काम नहीं है। तो डेरिवेशन ऑफ y/z इक्वल टू -1/z 5/z कर्ली z। अब सबके सब वेरिएबल रिमूव हो गए हैं। वैसे तो ये y/z है, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या, इंटीग्रेशन करने पे डेरिवेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो y/z इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन मैं करती हूँ -1/z 5/z कर्ली z। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये कोई फंक्शन है जो मुझे नहीं पता है कौन सा फंक्शन है 5/z, तो ये कोई रैंडम फंक्शन है जो मैं भी नहीं जानती। तो अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करती हूँ तो मेरे पास फिर से कोई z में कोई फंक्शन आएगा, तो उसको मैं नेम देती हूँ f1z। तो ये माइनस पड़ा है -f1z प्लस, अब y वेरिएबल है इधर, इस पूरी क्वेश्चन में y वेरिएबल है, z वेरिएबल है, एक वेरिएबल बचा x जो कि कांस्टेंट बन जाता है इस इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो x कांस्टेंट है, तो अलग से हम फंक्शन लिखेंगे प्लस f2x, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हमें ऐड करना पड़ता है बिकॉज इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे f2x ऐड किया, y इक्वल टू, फिर मैं क्या करती हूँ z का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो z का मैंने मल्टीप्लाई किया, y इक्वल टू -z f1z प्लस z f2x। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस तरह हम दी गई क्वेश्चन को मोंगे मेथड का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।